इंसान की सच झूठ की पहचान है आंखें, तुलता है बसर जिसमें ये ऐलान है आंखें। आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, हम तुम अगर अनजान है आंखें। हम तुम अगर अनजान है तो अनजान है आंखें। तो आज हम गांव बड़ौदा के अंदर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। यहाँ पर एक गौशाला है जिसकी विशेषताएं अभी हमारे जो मित्र हैं ये बताएंगे। यहाँ पे क्या क्या विशेषता है इस गौशाला की, और यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ की विशेषता यहाँ के गांव वासी बताएंगे। और गौशाला के अंदर 1800 गायें हैं और इनका भरण पोषण यहाँ के लोग बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से करते हैं। और यहाँ पर एक और विशेषता हुई है, यहाँ पर एक आंखों का कैंप लगाया जा रहा है जो कि फ्री कैंप है। और उसमें जो कैंप लगाने वाले आए हुए हैं वो बाहर से हैं और कोई चार्जिंग नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। श्रद्धा सामान कोई दे तो वो उसके बड़प्पन है। तो हम मिलवाते हैं भाई साहब से। सर, मेरा नाम सज्जन कुमार शास्त्री। मैं यहाँ गौशाला में 17-18 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये गौशाला कब से है जी? ये गौशाला वैसे तो 1990 से है, लेकिन इसकी कमेटी बनी थी 2008 में। मैं उस टाइम से इस कमेटी में हूँ। और 1995 में जो महाराज जी दलीप गिरी जी महाराज यहाँ हमारे गांव के अंदर में एक मंदिर के पास रहते थे, वो बाढ़ आई तो यहाँ आगे जिस जगह गौशाला है, लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ तो बच्चे दबाने की जगह, जो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, तो महाराज जी ने कहा भाई कोई एक्सपायर होगा तभी दबाओगे। अच्छा। तो 95 से लेके 2025 आएगी। अच्छा। 30 साल में 2 बच्चे एक्सपायर होंगे, 3 हो गए ज्यादा से ज्यादा। चलो ये तो प्राकृतिक का होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता भगवान। लेकिन 95 में यहाँ जो महंत आए हुए थे या बाबा आए हुए थे, तो उनका ये कहना था ये कहना था यहाँ कोई बच्चा मरेगा तभी दबाओगे। अच्छा। तो आज जिस जगह पे बच्चे दबाया करते, आप ये मंदिर दिखाइएगा, ये मंदिर बना हुआ है। अच्छा, उनकी समाधि के रूप में बनाया? नहीं, समाधि उनकी अलग है। अच्छा। ये तो गांव के लोगों ने शीतला माता का मंदिर बनाया है। तो मतलब उन महाराज जी के अंदर जो विशेषता थी, तब बल इतना था, वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। और उनके पास कोई भी आया तो उसको खाने के लिए उन्होंने दिया, चाहे 10 आदमी आ गए, चाहे 100 आ गए, चाहे 1000 आ गए। कुत्ते बिल्ले सब एक साथ रहते थे। ये कमाल की बात है, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा और सुइया का बच्चा एक साथ खेले तो कितना बड़ा कमाल होगा। ऐसी प्रकृति के संत थे। उन्हीं की बदौलत उन्होंने कहा था जब मैं धरती में समा जाऊंगा तो यहाँ इतनी बड़ी गौशाला होगी और समुद्र पार से पैसा लगेगा। क्या बात है। तो आज ये है। नहीं, गौशाला तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी है। तो इसकी सबसे बड़ी बात, इस गौशाला के पास 1 भी इंच बोने खाने की जमीन नहीं है। सब गांव वाले, जितना मेरा गांव का जितना भी और आसपास के गांव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ी श्रद्धा है। और बड़ी श्रद्धा से इस गौशाला को चलाया हुआ है। देखो थोड़ा बहुत तो ऐसी गलतियां, थोड़ी बहुत तो त्रुटियां सभी जगह है, ठीक है। तो मैं बड़ा ही सभी का आभारी हूँ जिन्होंने इस गौशाला में योगदान दिया। और महाराज जी का विशेष जो कृपा आशीर्वाद हमारे नगर के ऊपर है कि एक सेवा की जगह छोड़ के, ये स्वर्ग धाम होता गौशाला। बिल्कुल। जो इसका बुरा करेगा वो सबसे घटिया इंसान होता है। और इनके प्रति जो समर्पित है, जो अपने माँ बाप के लिए समर्पित है, जो अपने परिवार के लिए समर्पित है, वो इंसान मेरे को 60-70% दिखने लग रहा है और बहुत ही मतलब चल दिख रहा है। भाई जिसको ना दिखता और दिखने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। तो हम आपको अंदर लेके चलेंगे आपकी गौशाला में। गौशाला तो हमने जिंदगी भी देखी है, लेकिन जो यहाँ कार्य, जो जिस प्रकार से यहाँ कार्य किया जाता है और लोग यहाँ आते हैं सेवा करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट में गौशाला के बारे में भाई साहब की बढ़ाई ये सुनना नहीं चाहते कि इन्होंने भरसक प्रयत्न किए हैं। इस गांव का देखो, एक गौशाला प्रधान होना हंसी खेल नहीं है जी। हाँ। और अपना घर का सारा सामान, सारा सुख वैभव छोड़ करके जब गौशाला के प्रति बिल्कुल समर्पित है। आप जो है, जो ये आए हुए हैं आंखों का कैंप लेके, इनके लिए आप क्या करेंगे? हम आदमियों की बात कर रहे हैं, यहाँ वैद्य जी की बात है। वैद्य जी का तो सम्मान करें, क्या पता हम वचनों से ही करें, वचनों से राजी कर दें इनको, लेकिन फिर भी मान सम्मान करेंगे कि मानो ही महताम धनम, मनुष्य सबसे बड़े धन उसका मान सम्मान करना ही है।
कई बार पैसों से नहीं किया जाता, बोल मिठास वाणी से भी किया जाता है, क्योंकि वाणी रसवती जैसे सरमती क्रिया, लक्ष्मी दानवती जैसे सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है जिनके चीज ये हो। हम वाणी मात्र से वो करेंगे, बाकी धन की तो हर एक की कमी होती है। अगर हम उसको धन भी दे दें, थोड़ा अच्छा काम कर दें, उसके बीवी बच्चे हैं वो भी अपने घर छोड़ कर आया है, उसका मान सम्मान ही बने तो और भी अच्छा है, श्रेयस्कर बात है। और बाकी करेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद आप लोगों का प्यार, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव किया लोगों ने जो दवाई डलवाई है। नमस्कार, न्यूज़ 7 जी में स्वागत है। ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ से आए हुए, से पूछते हैं ये कहाँ से आए हुए हैं। तो सर आप कहाँ से आए? जीन से आए जी। जींद से। कैसे पता लगा आपको? बस ये साथी थे, इन्होंने बता दिया मेरे को। अच्छा, ये कहाँ पर रहते हैं? जीन में। जींद में ही रहते हैं। तो आपको कैसे पता लगा जी? ये जी हमारा एक सिस्टर वो साथ में आई हुई है, अच्छा, तो उनके काले मोतिये की दिक्कत थी, रोशनी भी कम थी, स्कूटी वगैरह नहीं चला सकते थे, तो उनने वहाँ इशार डलवाई थी। उसके बाद सिंध विखेड़ा कैंप में डलवाई, बेटे को डलवाई गई, तो इसका दोनों आइज का ना आधा नंबर कम हुआ। मतलब कुछ फायदा हुआ है इनको? हाँ बिल्कुल फायदा हुआ है। अच्छा, और जहाँ वहाँ सिंध विखेड़ा हमने डलवाई थी ना, उस घर में वो बलजीत जी हैं, उनकी रियल सिस्टर है, वो बिल्कुल अंधी थी, उनकी रोशनी भी आई है। तो आपको और फर्क हमारे महसूस हुआ परिवार है? में, हाँ हमारे परिवार में जैसे सिस्टर को है वो साथ में ही है, उनका भी रोशनी बढ़ी है। हाँ और भाई बेटे बेटा, का आपको नंबर कम कितना हुआ है। फर्क लगा? बहुत फर्क है, मेरा आधा नंबर कम हुआ है, पहले आधा से नंबर? 1.25 नंबर का चश्मा था, पौने नंबर का है। कितनी बार डलवाई आपने दवाई? एक बार डलवाई है, एक बार अब डलवाई? दूसरी बार है, दूसरी बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद बहुत। आप लोग कहाँ से? उनके साथ ही हो? नहीं, हम यहीं से हैं जी, बड़ौदा से। आप यहीं से हो? हाँ जी। तो आप कितने दिन हो गए आपको दवाई आज दवा? छठा दिन है जी, छठा दिन है जी आज। छठा दिन आज? हाँ जी। तो आपको कितना फर्क लगा? पूरा फर्क है जी। हाँ जी, पूरा फर्क है। मेरे लड़के का चश्मा लग गया था जी, तो ये तो बच्चों के लिए तो मोबाइल तो बुलाए, देखते होगे मोबाइल आप? नहीं देखते? चलती है लेकिन ये परहेज करना जरूरी है बेटा, मोबाइल के लिए जो है बना है। मेरे को दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, जैसे अच्छा। चश्मा बिना ना तो सुई में धागा डाला था, और ना ही फोन के नंबर दिखे, बिना चश्मा सारा कुछ दिखा। दिखते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश मलिक। कहाँ से हो? मैं पंचकुला पुलिस लाइन से। पंचकुला पुलिस पुलिस लाइन लाइन से, हाँ जी, वहाँ से। तो आपको कैसे पता लगा? मैंने यूट्यूब पे इनका चैनल को देखा था। अच्छा अच्छा जैसे चैनल को देखा तो मैंने इनको कॉल करके अच्छा। पूछा, फिर जो बंदे रिजल्ट दे रहे थे, रिजल्ट में जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर बताए ना, तो मैंने कंफर्म करने के लिए उन लोगों को फोन किया। अच्छा। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है। फिर 4-5 हाँ, वीडियो मुझे भी देखी, बताओ। जिनके भी मिले ना 3-4 को मैंने कॉल किए। अच्छा। फिर एक अंकल जी ने, एक रेखा आसी है, उससे फोन करवाया। पहली बार मैंने गिराई डलवाई थी, तो मेरी आंखों में जख्म सा दर्द बेने होता था ना, वो चीज पहली बार में क्लियर हो गई थी। मेरे को सफेद मोतिया, काला मोतिया। तो ये जो आंखों की दिक्कत थी आपको, हाँ। इस पर डॉक्टर को भी दिखाया आपने? हाँ, मैंने दृष्टि पंचकुला में दिखाया, सेक्टर 11 में है, और उन्होंने ऑपरेशन ही बोला था। ऑपरेशन तो कितनी बार डलवाई आपने दवाई? मैं अब 5वीं बार डलवा चुकी हूँ। 5 बार? मतलब डेली आते हो आप? हाँ, जैसे मैं जींद रुकी हूँ अपने ब्रदर के साथ। अच्छा। मदर रहती है। मेरे बेटा को हर साल गर्मी में इन्फेक्शन होता था, मैंग सिंह मलिक नाम है मेरे बेटा का, तो मैंने उसको पहली बार में ही डलवाई थी। उसके बाद गर्मी 2 आ गई है उसकी, तो कभी उसके इन्फेक्शन हुआ ही नहीं दोबारा से। ठीक ठाक है? बिल्कुल ओके है। चलो धन्यवाद मैं तो कहती हमारे हूँ कि हकीम जी का भी और इनका भी, शास्त्री जी का भी, जिन्होंने इनको लेके आए ये, हाँ जी, नहीं, बहुत है जी, अच्छा बहुत किया। बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का। आपका भला हो बहन जी, सबसे बड़ी खुशी हमारी है। हम तो कहते हैं परमपिता परमात्मा देखो, से आप एक जैसे नियम हमारे को बनाते हैं। बेनिफिट आए, परमपिता परमात्मा हर इंसान को आंखों की रोशनी दिलो दे और ये कामयाबी होए। अपने और ये गरीब है, इसकी भी सेवा हाँ होनी करनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल हाँ सही जी, है। ठीक है बिल्कुल बहन जी, होनी बिल्कुल अच्छी चाहिए। सोची है आपने, हम क्योंकि तो अपनी तरफ से देखो सेवा धर्म है परम गहन है। मैंने यही पूछा था इनसे हाँ जी। सेवा कि धर्म इनके है। लिए भी आप कुछ करेंगे? बोले जी शब्दों से करेंगे,
हाँ जी बाकी तो धन की सेवा चलो भी जो आदमी जैसा टाइम है, रिस्पेक्टेड है वो दे अपने आप ही दे देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात। देना भी चाहिए बहन जी, क्यों अपने देते बीवी हैं। बच्चे छोड़कर आया हाँ है। जी हाँ जी, उसका अपने भला भी परिवार के हो। लिए घूम रहा है इतनी ठंड और में, इसका तो लड़का 2-4 एक्सीडेंट हो गया तो हजार। हमने धक्के से कहीं भी ले आए, मैं जी हाँ कैसे जी करूं। हाँ हाँ, बहुत सिचुएशन खराब हुई है इनकी तो बहुत ही। और एक बात है, अपना नियम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्। संसार में किसी को कोई दुख ना हो, किसी तकलीफ ना हो, और ये दुख है लेश मात्र आंखों का, और ये भगवान इसके हाथों से, इसकी दुआओं से सबका भला हो। हाँ सब धन्यवाद। धन्यवाद और आज आपने देखा, आज हम बड़ौदा के अंदर गौशाला के अंदर हैं, जहाँ पर ये गणमान्य व्यक्ति गंगादत्त जी और शास्त्री जी, जिन्होंने इस कैंप को लगाने में बहुत मदद की, इन सभी का धन्यवाद। न्यूज़ 7 जी में आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।